हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अंकित खेतान। आज का टॉपिक है माइग्रेन एंड फीमेल जेंडर। माइग्रेन कॉमन है फीमेल जेंडर्स में कंपेयर टू मेल जेंडर्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। माइग्रेन कॉमन क्यों है फीमेल्स में? क्योंकि स्टार्टिंग से ही जैसे फीमेल्स अपना रिप्रोडक्टिव एज या चाइल्ड बेरिंग एज अप्रोच करते हैं, तभी से फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग से ही जैसे पीरियड अप, जैसे पेशेंट का फीमेल्स का ओव्यूलेशन होता है, उस समय एस्ट्रोजन लेवल पीक पे होता है और 2-3 डेज के बाद से एस्ट्रोजन लेवल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तभी से हेडेक उनको थोड़ा थोड़ा हेडेक स्टार्ट हो जाता है। एंड जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, उसके 2 डेज पहले से और उसके 3 डेज बाद तक पेशेंट को हेडेक होता है। इसको 2 टर्म में बोला गया, एक होता है प्योर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन और एक होता है मेंस्ट्रुअली रिलेटेड माइग्रेन। कुछ फीमेल्स जिनको पहले से माइग्रेन की हिस्ट्री रही है, उनमें भी ड्यूरिंग पीरियड माइग्रेन्स हो सकते हैं, और कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं जिनको एज सच माइग्रेन का हिस्ट्री नहीं होता है, लेकिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड उनको माइग्रेन का हेडेक होता है। तो ये 2 टर्म्स हैं, मेंस्ट्रुअली रिलेटेड माइग्रेन एंड प्योर मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। इसको अगर आप अच्छे से देखो तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों ड्यूरिंग द साइकिल फ्लक्चुएट करता है। तो जैसे एस्ट्रोजन पोस्ट ल्यूटियल फेज कम होता है, पेशेंट को 2-3 डेज के लिए हेडेक होता है, और जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग स्टार्ट होने वाला होता है, उसके 2-3 डेज पहले से स्टार्टिंग 3 डेज तक पेशेंट को हेडेक रहता है, जिसको मेंस्ट्रुअल माइग्रेन बोलते हैं। और प्रेगनेंसी अगर आप देखोगे तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ थोड़ा प्रोटेक्टिव होता है माइग्रेन के लिए, बट माइग्रेन इट कैन ऑल्सो ट्रिगर। बट सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में माइग्रेन का अटैक और हेडेक होना थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है, क्योंकि उस समय हार्मोन जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एक स्टेडी लेवल पे चल रहे होते हैं। पर पेरीपार्टम पीरियड में या फिर पोस्टपार्टम में फिर से हेडेक ट्रिगर कर जाता है। और अगर किसी पेशेंट को पहले से हेडेक का हिस्ट्री है, माइग्रेन का हिस्ट्री है, लेकिन अगर उसको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर उसका हेडेक का कैरेक्टर चेंज हो रहा है या फिर हेडेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो उस समय इवेल्युएट करा लेना चाहिए। हो सकता है कोई सेकेंडरी कॉज या फिर हाइपोटेंशन की वजह से या फिर कॉर्टिकल वीनस सेरेब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस की वजह से उनको हेडेक हो रहा है। फिर आता है ट्रीटमेंट पे। अगर कोई पेशेंट को, किसी भी फीमेल्स को ड्यूरिंग पीरियड मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हेडेक हो रहा है, तो हम लोग उस समय मिनी प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं, जो कि 5 to 7 डेज के लिए हो सकता है, वेयर वी कैन गिव एनसेड्स या फिर ट्रिप्टेंस दे सकते हैं हम लोग। सो नेप्रोक्सेन 500 mg ट्वाइस अ डे दे सकते हैं फॉर 5 डेज और 7 डेज, और ट्रिप्टेंस वी कैन यूज फॉर 5-7 डेज। और उसको डिफाइन करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि पेशेंट का मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर आ रहा हो, तभी पेशेंट फीमेल प्रेडिक्ट कर पाती है कि उस समय उनको हेडेक होने वाला है। तो उस केस में अच्छे से आप प्रिवेंटिव थेरेपी दे सकते हैं, जो मिनी प्रिवेंटिव थेरेपी है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू गिव दिस एसिटामिनोफेन एंड मेटोक्लोप्रोमाइड। वी यूज टू अवॉइड ट्रिप्टांस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, दो एज सच टेरेटोजेनिसिटी नहीं बताया गया, लेकिन इट कैन अवॉइड, वी शुड अवॉइड ट्रिप्टांस। अगर कोई प्रिवेंटिव थेरेपी हमें प्रेगनेंसी के दौरान देना है, तो बेटर टू गो फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और मेनोपॉज अगर आप देखें तो मेनोपॉज भी एक फिर से हेडेक का फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता है पेशेंट्स, माइग्रेन पेशेंट्स में। तो क्योंकि एस्ट्रोजन का और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल एकदम से उस समय डाउन हो जाता है, इसलिए हेडेक का फ्रीक्वेंसी उस समय भी बढ़ जाता है। उस समय भी वी कैन गो फॉर प्रिवेंटिव थेरेपी एंड द एक्यूट ट्रीटमेंट अटैक्स। थैंक यू।